Hello everybody, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10 की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेस कराता है वो है सिर्फ आपका मैग्नेट ब्रेन्स। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स कांग्रेचुलेशंस, हम लोग आ चुके हैं इस चैप्टर के बिल्कुल एंड पर और आज हम इस चैप्टर को MIQ से भी बिल्कुल निपटा देंगे। तो भाई लेट्स बिगिन दिस सेशन। 15 क्वेश्चन इसके अंदर होने वाले हैं बेटा, जिसमें आपके शॉर्ट मतलब वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग ये आपके रहेंगे। असर्शनिज्म और MCQs को मैंने इसमें कंसिडर नहीं किया है बेटा, क्योंकि वो उसके लिए मैं आपका अलग से डिटेल सेशन कराती हूँ, तो इसलिए मैंने उसको नहीं यहाँ पे करवाया है। तो जल्दी से हम लोग बेटा यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का। A current of 4 ampere flows around a circuit for 10 seconds। ठीक है बेटा, एक सर्किट है जिसमें 4 एम्पियर का करंट है और वो 10 सेकेंड्स तक फ्लो कर रहा है। तो हाउ मच चार्ज फ्लोज पास्ड ऑन पॉइंट इन द सर्किट इन दिस टाइम। तो इस टाइम में कितना करंट जो है मतलब कितना चार्ज जो है उस सर्किट के अंदर फ्लो हुआ। तो आपको पता है बेटा ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। मैम आपको पहले क्या क्या चीजें गिवन है बेटा। आपको गिवन है यहाँ पे क्या, करंट विच इज 4 एम्पियर, ठीक है, और टाइम विच इज 10 सेकेंड्स। डन। यस मैम। आपसे क्यों पूछ रहे हैं बेटा, जब भी आपके पास करंट और टाइम होता है और आपसे क्यों पूछ रहा था तो उस केस में आपको क्या करना होता है बेटा, Q इज इक्वल्स टू आई टी। Q इज इक्वल्स टू आई टी, ये फॉर्मूला आपको पता है ना, क्योंकि आपको ये चीज पता है बेटा व्हाट इज करंट। करंट इज के हाउ मच मतलब कि अमाउंट ऑफ चार्ज, देयर इज अमाउंट ऑफ चार्ज विच फ्लो इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड करंट। तो स्टूडेंट आई आपका कितना है, आई है आपका यहाँ पे 4 एम्पियर इंटू टाइम आपका कितना है बेटा 10 सेकेंड्स का, तो इट विल इक्वल टू 40 कूलम। तो Q कितना हो जाएगा बेटा आपका, Q आपका हो जाएगा 40 कूलम। कितना हो जाएगा Q आपका हो जाएगा 40 कूलम। तो कितना चार्ज फ्लो करेगा बेटा, जब आप सर्किट में 4 एम्पियर के करंट को फ्लो करा रहे हो 10 सेकेंड्स लेकर 40 कूलम। ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलो भाई आसान था। तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 40 कूलम। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो थ्रू अ वायर whose end are at a potential difference of 3 volt. Calculate the resistance of the wire। भाई क्वेश्चन आया ओम्स लॉ से। ये बोल रहे हैं बेटा एक मतलब क्या है, एक वायर है जिसमें 5 एम्पियर का करंट है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 3 वोल्ट का, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बेटा क्या क्या चीजें गिवन है आपको, यहाँ पर आपको गिवन है बेटा आपको क्या, करंट विच इज 5 एम्पियर, ठीक है। आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है बेटा, V आपको गिवन है 3 वोल्ट का, और आपका R कितना होगा बेटा, R आपको कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बेटा क्या होता है आपका, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है नहीं होता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर आपका रहता है। यस मैम रहता है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, आपको R कैलकुलेट करना है। तो R क्या होगा बेटा आपका, R हो जाएगा आपका V अपॉन आई। R क्या हो जाएगा आपका, V अपॉन आई हो जाएगा। तो V आपका कितना है बेटा, V आपको गिवन है 3 वोल्ट, I आपको कितना गिवन है बेटा 5 एम्पियर। यस मैम। तो आप कैंसिल कर लो बेटा, इसका आंसर कितना आएगा, पॉइंट लाके 0 बढ़ाएंगे, हाँ पॉइंट लाके 0 बढ़ाएंगे तो 5 6 30, तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका 0.6 ओम। क्या हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा बेटा 0.6 ओम, इसका आंसर आपका हो जाएगा। तो मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, इस वायर का रेजिस्टेंस आपका 0.6 ओम का। समझ में आया कि नहीं आया, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए। तो आगे आपका 0.6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। किन फैक्टर्स पर बेटा आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आपको पता है दे आर द 4 फैक्टर्स, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। सो लेंथ ऑफ द वायर, तो बेटा आपको पता है रेजिस्टेंस और लेंथ का कैसा रिलेशन होता है बेटा,
R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी बेटा कंडक्टर की उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा बेटा? उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर में अगर हम लोग देखेंगे बेटा तो R जो होता है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इसका मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है बच्चे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस कम होगा। एंड नेचर मटेरियल और नेचर और किस पे? फिजिकल, जैसे कि आपका टेम्परेचर पर भी आपका डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बोर्ड्स में काफी बार पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस मैम, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस को क्या करना है बेटा? कैलकुलेट करना है। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? टोटल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। अभय उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका अरेंजमेंट जो है वो सीरीज में है या फिर वो पैरेलल में है। तो अगर वो सीरीज में होगा बेटा तो आप कैसे निकालेंगे कंबाइंड रेजिस्टेंस? R1 और R2 को सिंपली प्लस करके। और अगर वो पैरेलल में है बेटा तो आपको रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। समझ गए या नहीं समझ गए? बिल्कुल हम समझ गए। तो इसका मतलब बेटा अगर मैं ए वाले को सॉल्व करूंगी यहाँ पे तो दिस विल कंसिडर एज R1, दिस विल कंसिडर एज R2। क्या? R2। ठीक है, तो हम देखेंगे बेटा ये क्या है आपका? ये है आपका 500 ओम और ये है आपका 1 ओम। तो आपका इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? आपका R1 प्लस R2, ठीक है, इज इक्वल्स टू R1 आपका कितना है बेटा? 500 प्लस ये हो जाएगा 1, तो इट विल इक्वल टू 501 ओम रेजिस्टेंस। तो RS आपका कितना आएगा बेटा? आपका RS आपका आएगा 501 ओम। कितना आएगा? 501 ओम आएगा। फिर इसको निकालेंगे बेटा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका पैरेलल में कनेक्टेड है। किसमें? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आपका इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना आएगा बी वाले का? 1/Rp इज इक्वल्स टू, इसको मैं R1 मान रही हूँ बेटा और इसको मैं R2 मान रही हूँ। तो 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 कितना है? 1/2 प्लस 1/2। तो 2 और 2 2, 2 और 2 2, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2। तो ये आपका कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो मतलब आपका Rp कितना आ जाएगा? टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1 ओम। तो इस वाले सर्किट के लिए क्या होगा? 1 ओम होगा रेजिस्टेंस। इस वाले में देखो, इस वाले में खज्जल मत हो जाना, पहले पैरेलल में जोड़ो, टोटल निकालो इसका, फिर उसको सीरीज में जोड़ना। ठीक है, चलो तो सी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो बेटा सी में आप देखेंगे आपका, तो पहले आप उसको पैरेलल में जोड़ो फिर इसको सीरीज में जोड़ना। तो 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4। तो ये आपका एलसीएम आएगा 4, तो इट विल इक्वल टू 2/4। बट ये तो 1/Rp है। Rp कितना होगा बेटा आपका? 4/2, मतलब कि हो जाएगा आपका 2 ओम। हो गया 2 ओम। तो ये टोटल सॉल्व करके आ गया आपका 2 ओम। कितना आ गया? टोटल सॉल्व करके 2 ओम आ गया। अब आपको क्या निकालना है बेटा? कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा बेटा आपका? 2 + 3 मतलब के 5 ओम। तो इस सर्किट का कितना आ जाएगा बेटा? इस सर्किट का आपका आ जाएगा 5 ओम। इस सर्किट का कितना आ जाएगा आपका? 5 ओम आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से बेटा, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने इतने का स्क्रीनशॉट? हाँ भाई, लिया कि नहीं लिया? ले लिया ना, चलो। तो देखो आपका ये आ गया आपका 15 एंड ये आपका सारा आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पर ना इन्होंने 1500 ओम करके दे रखा है क्योंकि इन्होंने किलो ओम में लिखा हुआ है, तो आपने इसको ओम में ही सॉल्व करना। ठीक है, चलो, तो आपका 501 आएगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट करंट विल बी टेकन बाय अ 920 वॉट? व्हाट करंट विल बी टेकन बाय 920 वॉट अप्लायंस इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 230 वोल्ट? ठीक है, ये बोल रहे हैं बेटा कि आपके पास एक डिवाइस है, उसको आप कितना, मतलब उसकी पावर सप्लाई कितनी है उसकी? 920 वॉट की है, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आप उसको वोल्टेज सप्लाई कितनी दे रहे हो? 230 वोल्ट की दे रहे हो। तो कितना करंट वो लेगा, कितना करंट होगा उसमें प्रोड्यूस? तो देखो आपको जो जो चीज़ गिवन है बेटा, सबसे पहले हम वो लिखेंगे यहाँ पे। तो गिवन में आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है बेटा? गिवन में आपको है ये पावर विच इज इक्वल्स टू 920 वॉट। फिर आपको गिवन है बेटा क्या? V इज इक्वल्स टू 230 वोल्ट। आपसे I पूछ रहे हैं, तो बेटा सिंपल है ना आपको निकालना। आपको पता है बेटा अगर आपके पास V और I होता तो आप कैसे निकालते हैं? पावर इज इक्वल्स टू V इंटू I करके। तो V कितना होगा बेटा? V होगा आपका 230। आपको I कैलकुलेट करना है, तो I को ऐसे ही रहने दो। पावर है आपका 920, तो आप I निकालेंगे तो ये आप अपॉन में ले आइए V, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 920/230। तो आपका कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा वाला पॉइंट, यस मैम, वाला आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका I कितना आएगा बेटा? आप निकल के अब आप इसको कैंसिल कर लो। ठीक है, तो 3 3 9 हो जाएंगे,
चलो देखते हैं 23 से अगर ये कैंसिल हो सकता है तो आपको पता है बेटा 23, 4 3 ज़ा 12, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 8 में 2 नहीं, ये नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो 23 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा आपका। एंड 23 3 ज़ा वो 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 1 4 2 ज़ा 8, 92। यहाँ पर कितना आएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 4। तो करंट कितना होगा बेटा आपका, 4 एम्पेयर का करंट आपका रहेगा, 4 एम्पेयर का। तो मतलब कितना करंट होगा बेटा, 4 एम्पेयर करंट विल बी टेकन बाय। तो वो अप्लायंस कितना करंट लेगा बेटा, अगर आप उसकी पावर 920 वाट की है और सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट का है, तो करंट रहेगा उसमें 4 एम्पेयर का। कितना रहेगा बेटा, 4 एम्पेयर का आपका करंट उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट हमारे 5 इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग आते हैं बेटा किस पे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। किस पर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर देखते हैं। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज, वायर का जो रेजिस्टेंस है वो किस तरीके से चेंज होगा। चलो, अगर आप उसकी लेंथ को ट्रिपल कर रहे हो, अगर आप उसके डायमीटर को ट्रिपल कर रहे हो, अगर आप उसके मटेरियल को चेंज कर रहे हो जिसकी रेजिस्टिविटी 3 टाइम्स है, तो बेटा सबसे सिंपल एक बता रही हूँ मैं आपको ये चीज पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था मेरे साथ, वो फॉर्मूला ये था कि R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो मतलब R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के, यस मैम। आपका R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और आपका R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। बट हमसे यहाँ पे ना डायमीटर में पूछा है, तो बेटा डायमीटर का और रेजिस्टेंस का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है आपका कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। मतलब डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है आपका क्या, R। तो अब आप आंसर करो, ये बोल रहे हैं कि आपकी अगर लेंथ ट्रिपल हो गई है तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा आपको पता है अगर आपकी लेंथ डबल हो गई तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, अगर आपकी लेंथ 3L हो गई है तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बेटा, 3R हो जाएगा। डन, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे कि रेजिस्टेंस और लेंथ का डायरेक्ट का रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट, डायमीटर आपका ट्रिपल हो चुका है, तो बेटा डायमीटर और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशनशिप था, स्क्वायर का। तो आपका R, यहाँ पे आप 3 का स्क्वायर करोगे, ट्रिपल होने का मतलब तो यही होगा। तो आपका R जो हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 1/9। तो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 1/9, 1/9 टाइम्स उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, इट्स मटेरियल इज चेंज टू वन हुज रेजिस्टिविटी इज 3 टाइम। ये बोल रहे हैं बेटा इसका मटेरियल चेंज कर दिया गया है जिसकी रेजिस्टिविटी 3 टाइम ज्यादा है। तो अगर उसकी रेजिस्टिविटी बेटा 3 टाइम ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस भी 3 टाइम ज्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बेटा आपका 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं आपका कि R और रेजिस्टिविटी का मतलब कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का क्या होता है बेटा आपका डायरेक्ट का रिलेशनशिप होता है। आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ जी चलिए भाई। तो देखते हैं आंसर। तो रेजिस्टेंस 3 टाइम, रेजिस्टेंस 1/9 टाइम और रेजिस्टेंस 3 टाइम्स। यार आसान है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है ना सच में आसान है, कुछ खतरनाक बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बेटा शॉर्ट में, अटेम्प्ट इधर ए और बी। बेटा CBSE 2004 सैंपल पेपर, करेक्ट। ये क्वेश्चन CBSE सैंपल पेपर 2024 में देखा गया था, जिसको मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जब मैंने आपको सैंपल पेपर सॉल्व कराया था तो मैंने आपसे एक चीज कमिट करी थी कि भाई ये क्वेश्चन मैं MIQs में जरूर लूंगी। जो चैप्टर उस टाइम तक नहीं कराए थे अब वो चैप्टर्स करा रही हूँ, तो सबके क्वेश्चन ले रही हूँ। तो ये बोल रहे हैं बेटा, चलिए देखते हैं। द इलेक्ट्रिक सर्किट इन अ क्लॉथ ड्रायर, ये दे रखा है, कंटेन 2 हीटर्स। बेटा 2 हीटर्स हैं इसमें, X और Y, ठीक है, ये दिख रहा है X और Y 2 हीटर लगा रखे हैं यहाँ पे इन्होंने पैरेलल में। अब फिगर शोज द सर्किट कनेक्टेड एट 230 वोल्ट पावर सप्लाई। 230 वोल्ट की पावर सप्लाई है इसकी। व्हेन बोथ स्विचेस आर क्लोज द करंट इन X इज 3.5। ठीक है भाई, ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और ये आपको करंट गिवन है। ये बोल रहे हैं कि जब दोनों स्विचेस को आपने क्लोज कर रखा है तो करंट जो X में है वो है 3.5। 3.5 करंट है बेटा किसमें, आपका X वाले में। तो अब आपको क्या एनालाइज करना है बेटा, एनालाइज द सर्किट गिवन अबव। आपको इस सर्किट को एनालाइज करना है और क्या बताना है, कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड इन X हीटर। जो हीटर X है उसमें कितनी पावर डेवलप हो रही है। फिर नेक्स्ट पूछ रहे हैं, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ X इज डबल देन ऑफ Y, कैलकुलेट द करंट इन हीटर Y। और फिर बेटा आपसे पूछ रहे हैं Y हीटर में भी आपको करंट को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है वो ये है बेटा कि आपका पूरा सर्किट पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में होगा सर्किट आपका तो आपको ये चीज याद रखनी है बेटा कि करंट डिफरेंट होता है। करंट क्या होता है, करंट आपका डिफरेंट होता है, बट जो आपका V है बेटा वो सेम रहता है। V आपका क्या रहता है, V आपका सेम रहता है। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब बेटा ए वाले में क्या पूछ रहे हैं हमसे, ये गिवन क्या क्या है, पहले हम गिवन लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे बेटा गिवन।
तो गिवन में हम ये चीज लिखेंगे बेटा, क्या गिवन में हम ये लिखेंगे कि आपको आई कितना गिवन है बेटा, आई आपको गिवन है 3.5 एम्पियर का एक्स हीटर में, एक्स हीटर में आपको 3.5 एम्पियर का करंट गिवन है, ठीक है। और वी आपको कितना गिवन है बेटा, वी आपको गिवन है 230 वोल्ट। तो ये तो आपका चेंज नहीं हो सकता, बट करंट अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है भाई। तो आपसे पूछे बेटा, आपको एक्स में पूछना है कि भाई एक्स हीटर में कितनी पावर डेवलप हो रही है, और ये करंट भी आपको एक्स हीटर में ही गिवन है। तो बेटा हम ये देखेंगे आपका कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। अब आपको अच्छे से आता है क्वेश्चन सॉल्व करना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वी इंटू आई, क्योंकि आपको वी और आई गिवन है, तो वी तो आपका सेम ही रहेगा, वी सर्किट का, तो इसमें इसके लिए भी वी सेम रहेगा, इस वाले रजिस्टर के लिए भी, और इस वाले के लिए भी सेम ही रहेगा आपका। तो वी आपको कितना गिवन है बेटा 230 इंटू आई आपको कितना गिवन है बेटा 3.5 एक्स हीटर के लिए, एक्स हीटर के लिए आपको 3.5 एम्पियर का करंट गिवन है। तो अब आप इसको सॉल्व करो, पॉइंट उड़ा के नीचे 0 बढ़ा लो, और इस 0 से 0 को कैंसिल कर लो, और 23 की मल्टीप्लाई कर लो 35 से, कर लो जरा मल्टीप्लाई। तो 5 3 15, 1 कैरी, 5 2 10, 10 में 1 है ना, 3 3 9, 3 2 6, तो ये आपका आएगा बेटा कितना 805 वॉट की पावर सप्लाई है बेटा इसकी, कितनी 805 वॉट की इसकी पावर सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगी एक्स हीटर में। एक्स हीटर की पावर सप्लाई कितनी है 805 वॉट। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया क्या, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं, इसमें बढ़ जाते हैं। चलिए तो देखेंगे बेटा आपकी पावर कितनी आएगी 805 वॉट की आएगी। नेक्स्ट बोल रहे हैं बेटा आपका ये कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज डबल, ओके ये बोल रहे हैं एक्स के रेजिस्टेंस को इन्होंने डबल कर दिया है वाई से। तो वाई का जितना भी था, मान लो वाई का आर था, वाई का रेजिस्टेंस आर था, तो एक्स का कितना हो जाएगा बेटा 2R हो जाएगा। यस मैम हो जाएगा। तो कैलकुलेट द करंट इन हीटर वाई, तो हीटर वाई में आपको करंट को कैलकुलेट करना है। अब देखो यार सिंपल सी बात है, मैंने आपसे बोला था पैरेलल में सर्किट है तो करंट वैसे भी सेम नहीं होना। तो अगर आपका एक्स में 3.5 था बेटा, तो उसमें क्या होगा, देखो आपको पता है बेटा रेजिस्टेंस और करंट का इनवर्स का रिलेशनशिप होता है, करंट का और रेजिस्टेंस का इनवर्स का रिलेशनशिप होता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आई और आर का इनवर्स का रिलेशनशिप होता है। अगर आपने वाई वाले का रेजिस्टेंस डबल करा है, मतलब कि अगर आपने एक्स वाले का रेजिस्टेंस डबल करा है, तो उसका जो भी करंट होगा, जैसे 3.5 करंट है, तो अब वाई वाले का कितना होगा बेटा, वाई वाले का आपका डबल हो जाएगा ना। अगर उसका रेजिस्टेंस हाफ है तो इसका रेजिस्टेंस डबल है, तो इसका करंट 3.5 है, और इसका रेजिस्टेंस हाफ है बेटा, तो इसका करंट डबल हो जाएगा ना एक्स वाले के। तो एक्स वाला अगर 3.5 है बेटा, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा वाई वाले में, वाई वाले में बेटा आपका करंट होगा 3.5 का डबल, मतलब कि 7 एम्पियर। कितना बेटा 7 एम्पियर। तो वाई वाले हीटर में कितना करंट रहेगा 7 एम्पियर। ये थोड़ा सा लॉजिकल था, थोड़ा सा यहाँ पे पता है कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट हुआ है यूज आर और आई का, आर और आई का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है बेटा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये वाला समझ गए, स्क्रीनशॉट लो यार। थोड़ा सा ना मतलब सोचो, जब तक आप करोगे नहीं ना बेटा, जब तक आपको नहीं आएंगे सवाल, मैं आपसे बोल रही हूँ ये चीज के नहीं आएंगे तब। चलो नेक्स्ट देखें, हाँ जी देखते हैं। तो आप देखोगे बेटा 7 एम्पियर आ जाएगा। और में एक और सवाल था यहाँ पे, द अबव फिगर शोज 2 रजिस्टर्स एक्स एंड वाई। भैया दो देख रहे हो आप, ये एक्स और वाई रजिस्टर्स गिवन है, कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी। ओके एक बैटरी से कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है तो आपको पता है बेटा, चलो पढ़ लेते हैं पहले। सो सीरीज में कनेक्टेड है, द पावर डिसिपेटेड फॉर दिस कॉम्बिनेशन इज P1। ओके जो पावर डिसिपेटेड है बेटा इस कॉम्बिनेशन के लिए वो है P1, मतलब पावर P1 है। व्हेन दीज रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी। और जब आप इन्हीं सेम रजिस्टर्स को किसमें जोड़ोगे बेटा, सेम बैटरी रहेगी आपकी क्या रहेगी बेटा, सेम बैटरी रहेगी। बस इस बार आप इनको किसमें जोड़ रहे हो बेटा, आप इनको इस बार जोड़ रहे हो पैरेलल में, इस तरीके से जोड़ रहे हो, ठीक है, टू द सेम बैटरी। देन द पावर डिसिपेटेड इज P2। इसके लिए है P1 और इसके लिए है P2। हाँ रेशियो पूछ रहे हैं P1 और P2 का। भाई इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है बेटा आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, आपको R गिवन है, और आपको V गिवन है। क्या गिवन है आपको बेटा, V गिवन है। अब आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो बेटा कि आप यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पावर के लिए आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, V इंटू आई आपका पावर का फॉर्मूला होता है या नहीं होता है, यस मैम होता है। पहले आप इतने का बोलो। तो अब आपको एक चीज पता है कि सीरीज में आपका आई सेम होगा बट V डिफरेंट होगा, ध्यान रखना इस चीज को। और पैरेलल में आपका आई डिफरेंट होगा बट V आपका क्या रहेगा बेटा, V आपका सेम रहेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखो, इस पॉइंट को क्या रखना है बेटा आपको, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, सीरीज के लिए टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा,
अब सीरीज के लिए टोटल रेजिस्टेंस 3R आएगा, ठीक है। अब पावर का अब आप कैसे निकालोगे बेटा पावर में, अब आपको I तो गिवन ही नहीं है, आपको तो R के कॉन्सेप्ट में गिवन है। यहाँ पे चीज देखो ना आप, यहाँ पर आपको R और V के फॉर्म में गिवन है चीजें, V दे रखा है ना यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा, सबसे पहले आप P1 निकाल लो टोटल, क्योंकि P1 और P2 का रेशियो पूछ रहे हैं ना। तो अब आप P1 और P2 कैसे निकालोगे, V और R के कॉन्सेप्ट में तो V और R के लिए फॉर्मूला होता है V²/R। तो पहले आप निकालो सीरीज के लिए, पहले आप P1 कैलकुलेट कर लो सही से। तो बेटा आप ऐसे निकालोगे तो पहले आप सीरीज के लिए R तो निकाल लो, ठीक है। तो R कितना होगा बेटा सीरीज के लिए, R हो जाएगा आपका, ये आपका X और Y को आप प्लस कर लोगे तो R + 2R, तो ये हो जाएगा बेटा आपका कितना 3R। कितना हो जाएगा बेटा आपका 3R। तो रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा टोटल 3R हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। उसके बाद बेटा आपका ये सीरीज में था, अब हम लोग किस में बात करेंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल में आपका कितना हो जाएगा बेटा, पैरेलल में आपका निकालेंगे हम लोग, पैरेलल में आपका हो जाएगा 1/R = 1/R + 1/2R। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यस मैम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे बेटा, तो ये आपका हो जाएगा कितना 3R, ठीक है। तो इट विल इक्वल टू 3 प्लस रुको यार एक मिनट, ये आपका हो जाएगा 2R, तो इट विल इक्वल टू आपका 2 + 1, तो ये हो जाएगा 3/2R। 3/2R, तो R कितना आ जाएगा बेटा आपका 2R/3। R कितना आ जाएगा आपका, R आ जाएगा आपका 2R/3, ठीक है। आपका R आ गया निकल के यहाँ से, यस मैम। अब आप क्या निकाल रहे हो, आप P1 और P2 का रेशियो निकाल रहे हो। तो P1 क्या होगा V²/R और P2 क्या होगा V²/R, होगा या नहीं होगा। तो V² से V² तो कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यस मैम हो जाएगा। अब क्या बच रहा है बेटा, इसमें R की वैल्यू कितनी रहेगी 1/, इसकी वैल्यू रहेगी 3R, अपॉन में V कैंसिल हो गया तो 1/2R/3R, ठीक है 2R/3। तो अब आप क्या करो बेटा, अब आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लो पूरी तरीके से। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो, पहले इतने का स्क्रीनशॉट, जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया। तो अब आपका क्या होगा बेटा, अब आप यहाँ पे देखेंगे आपका, तो ये आपका निकल के कितना आएगा, आपका 2/9 निकल के आएगा। हमारे पास क्या क्या बच रहा था, हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी अवेलेबल, आप आंसर कितना रहा 2/9, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, आपका ये आपका, अब आप क्रॉस कर दो इसको, ठीक है, उल्टा पलट दोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/3R, ठीक है। मल्टीप्लाई में अब आपका बेटा क्रॉस होकर जाएगा तो 2R/3, देख लो ना आप, इसका क्रॉस होकर जाएगा ये, तो R से R कैंसिल हो जाएगा तो 2/9। तो P1 P2 कितना आ जाएगा बेटा, P1 P2 आ जाएगा आपका 2/9। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लो। चलो, तो आ गया बेटा, इतना आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। द फिगर गिवन बिलो शोज एज अ इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन है बेटा जिसमें करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पे, 2 रजिस्टर से फ्लो कर रहा है, और रजिस्टर्स मुझे पैरेलल में क्यों नजर आ रहे हैं, यस मैम। तो पैरेलल में आपको एक चीज याद रखनी है, आई डिफरेंट रहता है, कभी भी सेम नहीं रहता, बट वी आपका सेम रहता है। अगर आपको ये चीज याद होगी ना, मैं कसम से बोल रही हूँ, अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो यहाँ से, आर द रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर और इन पैरेलल, बेटा पैरेलल में कनेक्टेड है, आग बंद करके बोलो, ठीक है भाई। नेक्स्ट, फॉर ईच रजिस्टर स्टेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा बेटा, सेम रहेगा 6 वोल्ट का ही, क्योंकि सीरीज में वो, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी शेयर्ड बिटवीन 2 रजिस्टर्स, विच रजिस्टर विल हैव द बिगर शेयर ऑफ द करंट। ये बोले जो करंट है बेटा बैटरी से वो शेयर हो रहा है दोनों रजिस्टर्स के अंदर, तो कौन सा रजिस्टर में आपका ज्यादा करंट होगा, ठीक है। तो बेटा अब हम पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो। तो आपको पता है रजिस्टर और आई का क्या रिलेशनशिप होता है बेटा, इनवर्स का रिलेशनशिप होता है, मतलब कि जिसकी वैल्यू कम होगी, जिस रजिस्टर की वैल्यू कम होगी उसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो ये बोल रहे हैं कौन से वाले में ज्यादा करंट होगा। तो आपको पता है एक तो है 2 ओम वाला, एक है 3 ओम वाला। तो आर की वैल्यू किसकी ज्यादा है, 3 ओम वाले की। तो आपका करंट किस में ज्यादा होगा बेटा, करंट होगा आपका 2 ओम वाले में ज्यादा, क्योंकि आपको पता है कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। नेक्स्ट, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर्स। बेटा कंबाइंड रेजिस्टेंस रजिस्टर पूछ रहे हैं, तो कंबाइंड कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल। तो पैरेलल में है तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/2 + 1/3, तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 + 2, तो 5/6। तो ये तो आपका 1/R है, तो R कितना होगा बेटा आपका 6/5, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, पॉइंट ला के 0 बढ़ाएंगे, 5 2 ज़ा 10, तो इट विल इक्वल टू 1.2 ओम। कितना हो जाएगा बेटा आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का, 1.2 ओम हो जाएगा, 1.2 ओम पूरे सर्किट का। कैलकुलेट द करंट फ्लो थ्रू द फ्रॉम द बैटरी। आपको क्या करना है बेटा, आपको करंट निकालना है बैटरी से कितना फ्लो हो रहा है। तो बेटा आपको पता है आपने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया विच इज इक्वल्स टू 1.2 ओम। तो अब आप इसका क्या निकालेंगे, अब आप इसको क्या निकालना है, आपको करंट निकालना है। तो आपको पता है बेटा V इज इक्वल्स टू IR होता है, आपको I चाहिए,
तो आपको I इज इक्वल टू V अपॉन आर। V कितना है बेटा 6 बाई आपका R कितना है 1.2, पॉइंट थोड़ा के 0 बनाओ, 12 5 से 60 करो, 5 एम्पियर। 6 वोल्ट की जो बैटरी है वो कितना करंट सप्लाई दे रही है बेटा सर्किट को, 5 एम्पियर का करंट सप्लाई मिल रहा है। स्क्रीनशॉट लो भाई इसका जल्दी से। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? हाँ जी, ले लिया कि नहीं ले लिया? यस मैम ले लिया हमने स्क्रीनशॉट। चलो भाई देख लो आंसर इसका। रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल अरेंजमेंट में आपको पता है वोल्टेज सेम रहता है। 2 ओम का रजिस्टर के पास ज्यादा करंट होगा, 1.2 आएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, 5 एम्पियर करंट आएगा। देख लो भाई 5 एम्पियर का करंट भी देख लो यहाँ पे। इतना आसान क्वेश्चन बेटा, गलत कोई करके आया ना, सच बता रही हूँ मैं, ऑफलाइन में नहीं हूँ वरना बता देते अभी मैं। नेक्स्ट है ड्रॉ द सर्किट सिंबल्स। फिक्स रेजिस्टेंस का बताना है। ठीक है भाई फिक्स रेजिस्टेंस बना लो। फिक्स्ड हो गया। वेरिएबल रेजिस्टेंस एरो लगा दो। ठीक है मैम। सेल, सेल का बना दो। ठीक है। बैटरी ऑफ 3 सेल्स, बैटरी ऑफ 3 सेल्स का बनाओ बेटा। ठीक है हो गया। नेक्स्ट ओपन स्विच बनाओ, ओपन स्विच बनाओ, क्लोज स्विच बनाओ। अरे यार ये क्वेश्चन है क्या? लो स्क्रीनशॉट, डन, खत्म। देख लो भाई इतना आसान है, इतना आसान है, क्या टफ है? कुछ टफ नहीं है भाई। फिजिक्स या मेरे को आप बताओ किस किस को साइंस टफ लग रही है? अभी भी कौन बोल रहा है कि मैम साइंस टफ है? मेरे से पढ़ने के बाद भी साइंस टफ लग रही है? किसी और ग्रह से आए हो फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बटन। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है बेटा कंसिस्टिंग ऑफ अ 0.5 मीटर लॉन्ग निक्रोम वायर। ओके एक्स वाई। ठीक है भाई एक वायर है निक्रोम की है, वो उसकी लेंथ है 0.5 मीटर की। एक अमीटर, एक वोल्ट मीटर, 4 सेल ऑफ 1.5 वोल्ट ईच एंड अ प्लग की वॉच सेटअप। ठीक है भाई आपने लगा रखा है पूरा। तो आपको डायग्राम बनाना है एक इलेक्ट्रिक सर्किट का, बना देंगे। चलो रिलेशनशिप टू स्टडी द रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि आपको एक रिलेशनशिप स्टडी करना है, रिलेशनशिप इनका। ठीक है कुछ और मत समझना। बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस बेटा मेंटेन हुआ है, और इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है उस निक्रोम वायर में। फ्लो फॉलोइंग ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन वी एंड आई। ये वाला ग्राफ आपका प्लॉट हुआ है वी और आई के बीच में। What would be the values of VI ratios when the potential difference is 0.8, 1.2 and 1.6 respectively? ठीक है आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0.2 वो 0.8, 1.2 और 1.6 वोल्ट है। तो आपका क्या होगा, वैल्यूज क्या होंगी VI की। ठीक है भाई व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दीज वैल्यूज। इन वैल्यूज से आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं? तो बेटा सबसे पहले आप बनाओ सर्किट डायग्राम। तो आपको सर्किट डायग्राम में देखो क्या क्या चीजें बोल रही है वो। 0.5 की एक निक्रोम वायर दे रखी है, एक्स वाई लगा देना। ठीक है अमीटर लगा दो, वोल्ट मीटर लगा दो, 4 सेल लगाओ, एक सेल 4 सेल ऑफ 1.5 वोल्ट ईच। तो एक सेल 1.5 वोल्ट का है। अब प्लग की लगा दो। ठीक है तो क्या करना है देखो, ये लगाया, निक्रोम की वायर लगाई, वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस लगा दो। ठीक है लगा दिया। अमीटर लगाओ। आपको पता है बेटा अमीटर कहाँ लगता है, अमीटर आपका लगता है, सेल लगाओ। सेल कितना है बेटा, सेल देखो 4 सेल्स हैं वो, तो 4 सेल्स हैं। ठीक है भाई 4 सेल्स हो जाएंगे आपके यहाँ पे। और क्या बोल रहे हैं बेटा यहाँ पे आप स्विच लगा दो, लक्की लगा दो, मतलब इस तरीके से बना दो भाई। ये एक्स और वाई नोट कर दो, इसको एक्स और वाई। डन। कुछ और थोड़ी करना था। नहीं आपकी लेंथ है 0.5 की, इसका एक है 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 वोल्ट का, एक एक सेल। ठीक है टोटल आप प्लस कर लो, टोटल आपका कितना आ जाएगा निकल के। टोटल आप निकाल लोगे तो आप लिख सकते हो उसको टोटल लिख के। तो 1.5 इंटू 4, 4 5 से 22 कैरी, 4 2 से 8, 8 में 2 10 वोल्ट की बैटरी है। कितनी बेटा 10 वोल्ट की बैटरी है आपकी यहाँ पे, समझ गए? तो इससे आप सर्किट डायग्राम बना लोगे सर्किट डायग्राम ही नहीं बना लोगे। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से लो इतने का स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ जी ले लिया मैम स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट और क्या पूछे थे, बनाया सर्किट डायग्राम? यस मैम। और क्या पूछे थे यार, और क्या पूछे थे? और पूछे थे, पहला पार्ट डन कर दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट है बेटा इस ग्राफ से आपको क्या करना है, व्हाट वुड बी द वैल्यूज ऑफ VI रेशियोज। ठीक है VI पूछ रहे हैं तो VI में आपको बेटा पूरा ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो करो जरा इसका ग्राफ प्लॉट करो, आओ जरा करते हैं इसका ग्राफ प्लॉट हम लोग, और फिर V और I की वैल्यूज फाइंड करते हैं। रुको, अरे यार रुको यार, कहाँ करें, यहीं कर लें क्या? जहाँ सॉल्यूशन करूँगा ना यहीं कर लेती हूँ। चलो तो ये V रहेगा आपका, इधर साइड I रहेगा आपका। हाँ जी चलिए। तो अब क्या बोल रहे हैं, कितने कितनी वैल्यूज गिवन थी? वैल्यूज में हम लोग को गिवन है 0.8, 1.2, 1.6 रेस्पेक्टिवली। ओके ये वोल्टेज रखा है बेटा हमें। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग यहाँ से ले लेते हैं आपका कितना 0.5 से ले लेते हैं। 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5,
ठीक है भाई, इतने तक तो अवेलेबल हो जाएगा। करंट कितना रहेगा बेटा? करंट आपका रहेगा यहाँ पर कितना? 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4, क्योंकि देखो ना आपका ग्राफ जो गिवन है आपका यहाँ पे, ये गिवन है ना आपको यहाँ पे। यस मैम, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। सो ये हमें गिवन है ग्राफ, इसके अकॉर्डिंग करना है। तो अब बोल रहे हैं बेटा आपका क्या, जब आपका इसी में अगर मैं देख लूँ, अगर मैं इसी में भी देख सकती हूँ ना वैसे तो, आपसे क्या बोल रहे थे, अब आपसे ये बोल रहे हैं बेटा कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस है 0.8, तो 0.8 का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो आपका वी, अब 0.8, 1.2, 1.6, तो 0.8 कहाँ आएगा? 0.8 आएगा बेटा यहाँ पर, कहीं पर आएगा या नहीं आएगा? यस मैम आएगा। 0.8 आपका यहाँ पर कहीं पर आएगा बेटा, आपको ना ग्राफ से वैल्यू प्लॉट करनी पड़ेंगी। तो 0.8 अगर आपका वो रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, एक मिनट, तो करंट कितना दिखा रखा है? करंट बोल रहे हैं 0.3, ठीक है भाई। फिर कितना है? फिर है आपका 1.2, 1.2, तो 1.2 यहाँ पर आएगा कहीं पे, ये रहा 1.2 की वैल्यू है। तो आपका करंट कितना दिखा रखा है बेटा? रुको, 1.2 पे करंट दिखा रखा है इन लोगों ने यहाँ पर कहीं पर, ये आपका उससे बिल्कुल करेक्ट आएगा बेटा। 0.4 और 0.5 के बीच में दिखा रखा है कहीं पर, 0.49 पे दिखा रखा है इन लोगों ने, तो मतलब कि अगर आपका 0.5 यहाँ है तो यहाँ पर आएगा वो कहीं पर। नेक्स्ट है बेटा आपका क्या? 1.6, 1.6, 1.6, देखो ना यहाँ पे 1.6 है आपका, तो 1.6 पर आपका करंट कितना दिखा रखा है? तो 1.6 पे दिखा रखा है 0.6, तो 1.6 पे 0.6, 1.6 का यहाँ पर आएगा तो 0.6, डन। ये रहेगा बेटा आपका, तो इससे से आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। यस मैम, तो वैल्यूज रखो और निकाल दो, अब आपको पता है। तो बेटा ये बोल रहे हैं आपकी v की वैल्यू कितनी है? आपकी v की वैल्यू आपको गिवन है पहले वाले पे 0.8, और करंट कितना ड्रॉन हुआ उस टाइम पे? आई आपका है कितना है? आई आपका 0.3 है, तो आपको r निकालना है। तो v इज इक्वल टू आई आर होता है ना, v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो r इज इक्वल टू v अपॉन आई। तो v कितना बेटा? v है आपका 0.8 अपॉन में आई कितना है? 0.3, ठीक है। तो 8 से काटेंगे हम लोग इसको, 3 2 6, किससे काट रहे हैं? 3 से काट रहे हैं ना, तो 3 2 6, 2 आएगा पॉइंट लाके 0, 3 6 18, 2.66, 2.66 आपका रहेगा बेटा ये, ठीक है। तो आपका 2.66 आ जाएगा, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे बेटा। तो अब आप देखो यहाँ पे आपका निकल कर आएगा, तो आएगा 2.66। फिर आपसे बोल रहे हैं बेटा वी आपको कितना गिवन है? नेक्स्ट केस में वी आपको 1.6 था, ठीक है, और आई आपको कितना गिवन था? 0.6। तो इस केस में आर कितना होगा बेटा आपका? 1.6 बाय 0.6, पॉइंट से पॉइंट रिमूव करेंगे तो 6 3 18, 6 2 12, ठीक है। कितना आएगा आपका ये? 6 2 12, 4 आएगा पॉइंट लाके 0, 6 6 36, 4, तो 2.66 आएगा। और बेटा आपको पता है कि अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, और अगर वो आपके ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है बेटा तो उसका रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा। कितना रहेगा? 2.66 ही आपका रहने वाला है। नेक्स्ट हम लोग आ चुके हैं बेटा किस पर? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर, और देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को, और उसके बाद करते हैं हमारा ये प्यारा सा सेशन खत्म। चलिए, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, बेटा डायग्राम ये लगा हुआ है साइड में। ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, ध्यान से देखो, इस डायग्राम के थ्रू बेटा आपको ये गिवन आपको पैरेलल में है, बट आपसे फॉर्मूला निकलवा रहे हैं ये लोग सीरीज में, मतलब आपको सीरीज में कनेक्ट करके फॉर्मूला निकालना है। आओ जरा निकालते हैं। तो उसके लिए ना मैं सोच रही हूँ पेपर ले लूँ जरा, एक मिनट। चलो, तो पेपर मैंने ले लिया। यहाँ पे आपका क्या गिवन है? चलो, तो हम बना लेते हैं बेटा, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। पैरेलल में गिवन है, देखो घपला जाओगे, बट वो अरेंज करके बोल रहा है ना, रीअरेंज करके। 6 वोल्ट के 4 सेल मतलब बैटरी है। ओके, अमीटर लगा हुआ है, अमीटर लगा रखा है यहाँ पे। और स्विच विच लगा रखा है, ठीक है भाई। चलो, और क्या बोल रखा है? R1 5 10 30, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम, ठीक है भाई। फॉर्मूला ड्राइव कर दो यहाँ से। तो बेटा ये मत देखो रेजिस्टेंस क्या गिवन है, आपसे सिंपली उसने कंबाइंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछा है सीरीज में। तो अब आपको पता है बेटा सीरीज में हमें जो चीजें याद रखनी है वो ये है,
देखो सीरीज में आपको जो चीज़ें याद रखनी है बेटा वो ये है बात कि सीरीज में हम लोग देखते हैं बेटा कि करंट आपका सेम रहता है बट वी आपका डिफरेंट रहता है। वी आपका डिफरेंट रहता है भाई, जो मैंने आपको कराया ना रेजिस्टेंस इन सीरीज में वही फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करना है आपको ये, ठीक है। तो आपको पता है बेटा आपको क्या निकालना है, आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है जो आप सीरीज में कैलकुलेट करते हो। तो आप क्या करोगे बेटा, ड्राइव करना है पूरा फॉर्मूला, ये नहीं है कभी फॉर्मूला छोड़ के निकल लो। तो बेटा अगर वी आपका करंट आपका सेम है तो आपको पता है आई इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, हुई करंट आपका सेम रहेगा। तो ये बन गया आपकी पहली इक्वेशन जिसको मैं बोल रही हूँ ए। और आपको पता है बेटा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR। तो आपका I तो सेम है, आपका V डिफरेंट होता है, तो V1 कितना हो जाएगा बेटा आपका, V1 हो जाएगा आपका IR1, क्योंकि I तो आपका सेम रहेगा। V2 कितना हो जाएगा बेटा, इसके लिए V1 अलग रहेगा, V2 अलग रहेगा, V3 अलग रहेगा, क्योंकि आपका सीरीज में डिफरेंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हो जाएगा आपका IR2 और नेक्स्ट हो जाएगा आपका IR3। तो हो जाएंगे बेटा आपकी कितनी इक्वेशन, 1 2 3 और 4 इक्वेशन होंगे बेटा। इन चारों इक्वेशन को उठाकर आपको क्या करना है, आपको एक इक्वेशन में इसको पुट करना है, ठीक है। तो आप पुट करेंगे तो V इज इक्वल्स टू IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस, बस इतना ही है ना। नेक्स्ट आप बेटा यहाँ से I बाहर निकाल सकते हैं इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बचेगा आपके पास। यस मैम, तो I से I आपका कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटा सीरीज के लिए आपका, वो आपका आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और आपको पता है इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग सीरीज में पूरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हो। समझ के वाला पॉइंट। यस मैम, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया, ले लो। तो स्टूडेंट निकाल लिया आपने। तो देखो ये बोल रहे थे ना आपको फॉर्मूला रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का ड्राइव करना था, कर दिया मैंने तीनों सीरीज के लिए। नेक्स्ट आते हैं बी, फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम। चलो भाई डायग्राम दिखा रखे हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब ध्यान से इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम है पैरेलल में, तो पैरेलल में है ये सर्किट, तो पैरेलल में आपका बेटा करंट डिफरेंट रहता है बट आपका V सेम रहता है, ठीक है। मतलब करंट सब में सेम रहेगा, इसका I1 I2 I3। तो ये बोल रहे हैं बेटा आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है हर रजिस्टर से, कि हर रजिस्टर में कितनी वैल्यू होगी, फिर सर्किट का टोटल करंट निकालना है, फिर टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का। यार देखो सबसे पहले एक एक करके करेंगे, घपलेबाजी नहीं करेंगे। तो ये करते हैं बेटा, पहले ए नहीं पहले ऐसे लिख लेते हैं जैसे गिवन है, ठीक है भाई। करते हैं फर्स्ट। तो आपको पता है बेटा क्या क्या गिवन है, आपको V तो सेम ही रहेगा आपका, तो 6 वोल्ट गिवन है आपको। आपका क्या गिवन है, R कितना गिवन है बेटा, R पहले वाले का कर रहे हैं 5 ओम गिवन है, आपको उसके लिए I निकालना है, तो I1 निकाल लो, है ना। यस मैम, इसको I1 मान लो, I2 I3, क्योंकि आपने इसको R1 मान रखा है, R2 इसको, R3 इसको। तो आपको पता है V इज इक्वल्स टू IR होगा बेटा आपका। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको I कैलकुलेट करना है ना, तो I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1। तो बेटा V कितना गिवन है आपको, V कितना गिवन है 6 बाई R1 कितना गिवन है 5, तो ये आएगा आपका 1.2 एम्पियर। कितना आएगा 1.2 एम्पियर। तो इसका मतलब हम ये देख रहे हैं बेटा कि इसमें आपका कितना करंट रहेगा, 1.2 एम्पियर का करंट रहेगा इस वाले रजिस्टर में। नेक्स्ट करेंगे I2 हो जाएगा आपका V अपॉन R2। तो V आपका कितना है बेटा, V है आपका 6 वोल्टेज गिवन, R2 कितना होगा बेटा 10, देख लो ना, R2 आपका 10 रहेगा। तो आप कैलकुलेट कर लो, तो 3/5 तो 0.6 एम्पियर। तो इसमें कितना होगा बेटा, इसमें होगा आपका 0.6 एम्पियर का। तो भाई ऊपर वाले में तो फिर भी ज़्यादा है इससे। नेक्स्ट आएंगे I3 निकालेंगे, तो I3 V अपॉन R3, तो V तो आपका 6 रहेगा, R3 की वैल्यू कितनी है 30, तो हो जाएगा आपका 1/5, तो ये आएगा आपका 0.2 एम्पियर। कितना बेटा 0.2 एम्पियर। तो इसमें कितना रहेगा आपका 0.2 एम्पियर का करंट रहेगा इस वाले रजिस्टर में। स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से लो बेटा स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं, टोटल करंट निकालना है सर्किट के अंदर का। क्या बेटा, करंट निकालना है टोटल सर्किट के अंदर का, तो टोटल करंट निकालेंगे आप। पहले ये देख लो इसकी वैल्यूज, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा निकल के 0.6 1.2 0.2। टोटल सर्किट का करंट निकालेंगे तो बेटा सबसे पहले अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा सर्किट का, ठीक है। तो आपको पता है बेटा टोटल करंट वैसे आप बता ही सकते हो आप सर्किट में, क्योंकि आपको पता है कि आपका ये टोटल जितना आएगा, ये आपका 1.2 आया था प्लस 0.6 आया था प्लस 0.2 आया था, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूँगी तो बेटा ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 1.2 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 0.8, तो ये आपका आएगा 2 एम्पियर। क्योंकि आपको पता है बेटा जितना रजिस्टर में करंट रहेगा
उतना ही टोटल सर्किट में रहेगा। तो भैया 2 एम्पियर आ जाएगा ना। ध्यान खुद एक चीज सोचो ना, एक चीज खुद सोचो कि टोटल करंट जो है रजिस्टर्स में वो सर्किट का ही तो करंट है, बस वो बटा हुआ है। तो 2 एम्पियर करंट हो जाएगा। यस मैम, तो 2 एम्पियर करंट हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन पार्ट में। आई नो कि इट इज, लो आप कर लो, ठीक है मैम। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, मतलब सी पार्ट, द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। भाई ये देखो पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो टोटल निकाल दो कंबाइंड रेजिस्टेंस। 1/RP इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। एलसीएम निकालो 5, 10, 30 का, तो 5 1 जा, 5 2 जा, 5 6 जा, है ना, 5 6 30। 5 से 2 से निकाल लो 1 1 3। तो मुझे कोई बोलेगा नहीं, मैं अपना उल्टा करके निकाल दे, कोई नहीं। 3 2 6, 6 5 30, 30 आएगा बेटा निकल के। यस मैम 30 आएगा निकल के। तो ये आएगा आपका 30। तो 5 6 जा 30, 10 3 जा 30, 30 31 जा, तो ये आएगा आपका 10/30। तो मतलब आपका ये 1/RP की वैल्यू आई है बेटा, मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस है ये। 0 से 0 कटेगा तो RP आपका कितना आएगा, RP आपका आएगा बेटा 3 ओम। कितना आएगा बेटा टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा, टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा सर्किट का बेटा वो रहेगा आपका 3 ओम। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। चलो ले लिया, हाँ जी 3 ओम आ जाएगा, आ गया मैम 3 ओम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12, वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक पावर, राइट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। बेटा इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है कि आपने कितना वर्क डन किया, करंट ने कितना वर्क डन किया पर यूनिट टाइम, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर, है ना, यही होता है आपका इलेक्ट्रिक पावर। यस मैम, आपको पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में और करंट के फॉर्म में इलेक्ट्रिक पावर लिखना है, तो पावर का फॉर्मूला होता है V/I, तो बस ये करके लिख देना, पहला वाला डन। यस मैम, तो डायग्राम लो, ये जो डायग्राम की बना होता है सर्किट का, इसमें एक लैंप है L, एक अमीटर है, एक वोल्ट मीटर है जिसकी रीडिंग है 3 वोल्ट, अमीटर की रीडिंग है 0.5 एम्पियर, मतलब करंट है इसमें 0.5 का और वोल्टेज है इसका, वोल्टेज है इसका 6 वोल्ट का। ठीक है भाई। सो क्या पूछ रहे हैं बेटा, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप, लैंप का कितना रेजिस्टेंस है, पावर क्या है लैंप की। चलो भाई निकाल लेते हैं। तो बेटा इसका पहले ए निकालेंगे। तो आपको पता है बेटा रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो वी पावर गिवन है आपको, तो V इज इक्वल टू IR, तो R निकालेंगे V/I करके। तो रेजिस्टेंस कितना गिवन है बेटा, वो सॉरी V कितना गिवन है बेटा, V आपको गिवन है 3, I आपको गिवन है 0.5, तो पॉइंट उड़ा के ऊपर 0, तो आएगा आपका 6 ओम। कितना आएगा बेटा आपका, R आएगा आपका 6 ओम। लैंप का R कितना आएगा, 6 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज द पावर ऑफ द लैंप, लैंप की पावर, तो पावर क्या कैसे निकालते हैं हम लोग, P इज इक्वल टू V/I। पावर कैसे निकालेंगे, V/I करके। तो V कितना है बेटा, V है आपका 3 इंटू I कितना है 0.5, पॉइंट उड़ा के नीचे 0, 5, या ऐसा मत करो यार, इसको डायरेक्टली कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 15, 1 कैरी, 1 कैरी। यस मैम, तो 5 भाई हो गया ना अब आपका 1.5 वॉट। कितनी आएगी बेटा, 1.5 वॉट आपकी पावर आ जाएगी इस लैंप की। फिर बोल रहे हैं बेटा आपको किलोवाट आवर को डिफाइन करना है जूल्स में, मतलब जूल्स में कितने होते हैं। चलो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो बेटा इतने का स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। ले लिया, हाँ जी ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो तो देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये तो पता ही आपको, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम जितना वर्क डन हुआ है। आपको पता है बेटा VI आपका क्या हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा, पावर इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू V/I। नेक्स्ट आते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना निकल के आएगा, 6 ओम आएगा, पावर आएगी आपकी 1.5 वॉट की। किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशनशिप होता है बेटा, तो आपको पता है 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। बेटा 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है कि आपने 1 किलोवाट पावर को यूज किया फॉर 1 आवर। ठीक है, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। तो 1 किलोवाट आपका वॉट में कितना होता है बेटा, 100 वॉट होता है फॉर 1 आवर। तो 1 वॉट कितना होता है बेटा, 1 वॉट होता है आपका 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, आपको पता है। यस मैम, यस मैम। तो 1 किलोवाट आवर आपका वॉट में कितना हो जाएगा बेटा, 1000 जूल्स पर सेकेंड फॉर 1 आवर। तो आपको पता है बेटा ये कितना होगा आपका 1000 जूल्स पर सेकेंड फॉर 1 आवर। तो 1 आवर से आपको सेकेंड में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा, 16 × 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 1000 इंटू 3600, तो इट विल इक्वल्स टू 3 6 1 2 3 4 5 इतने 0, इतना जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे बेटा, 1 किलोवाट आवर में आपके इतने जूल्स होते हैं। तो अगर आपको कभी भी 1 किलोवाट आवर से जूल में जाना होगा तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 36 लाख से करेंगे मल्टीप्लाई। स्क्रीनशॉट लो, आप पॉइंटों में लिख सकते हो ऐसे,
3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ऐसे भी लिख सकते हो, मर्जी इज योर, आई एम नॉट इंटरप्टिंग। चलो नेक्स्ट। सो पावर आप निकालेंगे बेटा, आप क्या पूछे थे? हाँ लास्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कम या कैलकुलेट द कॉस्ट ऑपरेटिंग ऑफ अ हीटर ऑफ 50 वॉट फॉर 20 आवर्स। बेटा ये जो हीटर है ना, ये हीटर जो मतलब होगा, एक हीटर है बेटा जो 50 वॉट का है, पावर उसकी 50 वॉट की। बेटा टाइम आपने ले रखा है 20 घंटों का, 20 घंटे दबा के चला रखा है उसको, तो बताओ कितना पैसा आएगा? तो देखो टोटल एनर्जी निकालो पहले। तो एनर्जी कैसे निकालोगे? पावर इंटू टाइम करिए, टोटल एनर्जी निकाल दोगे ना, फिर उसकी मल्टीप्लाई उसके यूनिट से कर देना, क्योंकि 1 किलोवाट आवर से आप इजीली उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 1 किलोवाट आवर के लिए आपको 3.9 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो टोटल एनर्जी के लिए कितने दोगे जब आपका हीटर 20 घंटे चल रहा है? तो बेटा पावर है 500 वॉट इंटू आपका कितना हो जाएगा? देखो ये ना वॉट में है, और आपको आंसर किस में चाहिए बेटा? आपको किलोवाट आवर में चाहिए, क्योंकि आपका ये पर यूनिट के हिसाब से रहेगा। तो पावर इज इक्वल टू 500 अपॉन 1000, क्योंकि किलोवाट आवर में इसको कन्वर्ट किलोवाट में करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 20। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो आपका आएगा 10। कितनी आएगी बेटा? आपकी 10 किलोवाट पावर आ जाएगी। यस मैम, 10 किलोवाट आपकी पावर आ जाएगी बेटा। तो अब आपसे पूछे टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? तो बेटा आपकी अगर 1 किलोवाट आवर की यूनिट मतलब कॉस्ट 3.9 है, तो 10 किलोवाट के लिए कितनी कॉस्ट होगी बेटा? 10 इंटू 3.90 कर लो भाई। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, पॉइंट उड़ाएंगे अगर हम लोग यहाँ पे 2 0 बढ़ाते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 39 रुपीज खत्म। कितना आएगा निकल गया? 39 रुपीज आ जाएगी भाई। इससे आसान क्या कराऊं? अब तो यार मेरे को ऐसा लग रहा है साइंस तो बस मैम हो गई, लग रहा है नहीं लग रहा है? आ रहा है कॉन्फिडेंस से? नहीं आ रहा? अब कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा। यस मैम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू अ करंट फ्लोइंग फॉर अ टाइम इंटरवल t through the resistance R having a potential difference V across its which name is this relation known? बेटा हीट का रिलेशन निकालना है। हीट प्रोड्यूस ड्यू टू मतलब एक कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस हो रही है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है फॉर अ टाइम t इंटरवल, रेजिस्टेंस है R जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो बेटा H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, यही हो जाएगा भाई फॉर्मूला। हाँ H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हीटिंग्स। क्या बोलते हैं हम लोग? हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम लोग इसको बोलते हैं। सो कंसिडर रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। बेटा वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आपको पता है W क्या होता है? वर्क डन होता है आपका V इंटू क्यू, मतलब इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, पूरा ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है बेटा अकॉर्डिंग टू Q इज इक्वल टू IT, करंट के अकॉर्डिंग आपको पता है बेटा Q की वैल्यू IT हो सकती है। यस मैम। तो W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T हो सकती नहीं हो सकती? यस मैम। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, तो क्या मैं V की जगह IR डाल सकती हूँ? तो W इज इक्वल टू I इंटू R इंटू I इंटू T। तो I 2 है तो ये हो जाएगा आपका I स्क्वायर RT। अब आपको पता है बेटा वर्क डन क्या है? वर्क डन इज इक्वल्स टू द मतलब आपको पता है एनर्जी जो होती है वो वर्क डन बाय द करंट ही रहती है, जिसको आप लोग किस फॉर्म में लिख सकते हो बेटा? हीट की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप इसका। सो स्टूडेंट्स ये आपका हो जाएगा H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। तो नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट इसका। ये हो गया। बी पार्ट क्या है बेटा इसका? हाउ मच हीट विल एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ 12 वॉट प्रोड्यूस इन 1 मिनट इफ इट्स कनेक्टेड बाय अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। बेटे बोले कितनी हीट एक इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस करेगा अगर उसका पावर सप्लाई है 12 वॉट का और टाइम है बेटा 1 मिनट, 1 मिनट तक चल रहा है बेटा ये आपका। ठीक है भाई, इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट की बैटरी से आपने इसको कनेक्ट कर रखा है, तो वी आपका कितना हो जाएगा बेटा? वी आपका हो जाएगा 12 वोल्ट, 12 वोल्ट का वी हो जाएगा। तो अब आपको क्या बोल रहे हैं बेटा? हीट। तो हीट कैसे निकालते हैं हम लोग? हीट निकालते हैं I स्क्वायर RT से। निकालते हैं नहीं निकालते हैं? यस मैम निकालते हैं हम लोग। अब आप देखो कि आपके पास क्या क्या गिवन है बेटा। आपके पास गिवन है टाइम, टाइम आपके पास गिवन है, आपके पास I नहीं गिवन है, आपके पास R नहीं गिवन है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? तो अब हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि आपका H इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है ना आपका, कि आपका हीट का एक फॉर्मूला हो जाएगा बेटा क्या? पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम आपका हीट हो सकता है। तो आपके पास बेटा क्या क्या चीजें गिवन है? देखो आपको ये चीज पता है बेटा कि H स्क्वायर I स्क्वायर RT में आपके पास I तो है नहीं ना R है, तो आप V से निकाल सकते हो ना इसको करके। ठीक है, तो आपको पता है बेटा आपका VI हो जाएगा यहाँ पे इंटू T, I स्क्वायर RT से VI हो जाएगा आपका यहाँ पे। यस मैम ये हो जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा V इंटू I। तो पावर इज इक्वल टू V इंटू I, तो H इज इक्वल टू, देखो मैं ये बोल रही हूँ आपको पता है कि H क्या होता है? H होता है आपका I स्क्वायर RT। होता है नहीं होता है? यस मैम। सो आपको पता है बेटा V इज इक्वल टू IR होगा इंटू
ठीक है, v इज इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं यहाँ से i कॉमन निकाल लूंगी तो बेटा आपका यहाँ पे v इंटू आई इंटू टी रहेगा, क्योंकि आपका आई आर से तो v की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको पता है बेटा पावर इज इक्वल टू v इंटू आई, तो h इज इक्वल टू इस जगह में p डाल दूंगी तो p इंटू टाइम, p इंटू टाइम। तो हीट, क्योंकि अब आप ऐसे क्यों करें, क्योंकि आपको पावर गिवन है और आपको टाइम गिवन है। ठीक है, पावर कितनी गिवन है बेटा, पावर आपको गिवन है 12 वॉट की। ठीक है, कितनी गिवन है बेटा आपको 12 वॉट की आपको पावर गिवन है। यहाँ पे देखो ना आपसे, यहाँ पे कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन था यार, हाँ ये रहा। तो आपको पावर गिवन है 12 वॉट की, तो 12 इंटू टाइम कितना है बेटा 1 मिनट, बट आपको ये सेकेंड्स में करना पड़ेगा क्योंकि आप जूल्स में निकाल रहे हो ना हीटिंग को। तो बेटा ये आपका हो जाएगा 60 सेकेंड्स, तो विच विल इक्वल टू 720 जूल्स। तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी बेटा उस इंस्ट्रूमेंट में, आपका 720 जूल की हीट उसमें प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब आप सोचेंगे मैम ये टफ क्यों लगता है टॉपिक, क्योंकि बेटा यहाँ पर एक फॉर्मूले से मल्टीपल फॉर्मुलाज बन जाते हैं, इसलिए आपको ये टॉपिक टफ लगता है। बट आपको फॉर्मूले बनाने आसान है बेटा, फॉर्मूले बनाने कोई टफ नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो मेरा पॉइंट है वाला। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, चलो लो जल्दी से। सो सी वाला हो जाएगा आपका, द करंट पासिंग थ्रू अ रूम हीटर, द करंट पासिंग थ्रू अ रूम हीटर हैज बीन हाफ्ड। ये बोलने बेटा जो आपका करंट था वो आपने हाफ कर दिया है रूम हीटर से जो पास हो रहा है, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी उससे। तो बेटा आपको पता है हीट और करंट का डायरेक्ट का रिलेशनशिप होता है, तो अगर आपने करंट को हाफ किया बेटा तो आपकी हीट भी तो कम हो जाएगी ना। हाँ जी, तो आपकी हीट कितनी हो जाएगी बेटा, आपका आई स्क्वायर, तो मतलब कि 1/2 का स्क्वायर, तो हीट विल बी 1/4। हीट कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, हीट आपकी हो जाएगी 1/4, क्योंकि हम देखते हैं हीट और करंट का डायरेक्ट का रिलेशनशिप होता है। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको इसका वो दिखा देती हूँ। सो स्टूडेंट कहाँ गया, so if the current passing through an electric heater has been halved then the heat produced will be reduced to 1/4। तो 1/4 तक आपकी हीट क्या हो जाएगी बेटा, आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है डी पार्ट, व्हाट इज मीन बाय द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या होता है बेटा, जब आप किसी हाई रेजिस्टेंस की मतलब एक हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर के अंदर से क्या निकालते हैं बेटा, क्या पास कराते हैं, करंट पास कराते हैं, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पर आपकी हीट प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ करंट। तो करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। गिव 2 एप्लीकेशंस बेटा, 2 एप्लीकेशंस में आप देख सकते हैं आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज, क्या इलेक्ट्रिक फ्यूज हो जाएगा बेटा आपका, और आपका क्या हो सकता है यहाँ से आपका हीटिंग अप्लायंसेस, जैसे कि आप ले सकते हैं यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का हो जाएगा आपका, और आप कोई सा भी हीटिंग अप्लायंस ले सकते हैं यहाँ पे। समझ गए वाला पॉइंट, आपको एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सो द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ हीट बाय अ रजिस्टर इन अ रजिस्टर बाय अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो रजिस्टर के अंदर अगर आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं करंट के फ्लो की वजह से बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। 2 एप्लीकेशंस जो हो जाएंगी बेटा, एक हो जाएगी कि भाई ये जो होता है डायरेक्ट हीट की पूछ रहे हैं, तो हीट के लिए आपका हो जाएगा क्या, हीट होता है आपका आई स्क्वायर आर टी। तो मतलब ये रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यस मैम। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब अगर रजिस्टर का रेजिस्टेंस हाई होगा तो उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, जितना ज्यादा आप करंट को फ्लो कराएंगे उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट, अ मेटल नेम टंगस्टन इज यूज्ड इन मेकिंग द फिलामेंट ऑफ बल्ब। और आपको पता है बेटा, ये क्या बोल दिया मैंने, ये तो 2 ही आपको बतानी थी ना, मैंने कहा ये कहाँ से आ गई एप्लीकेशन। नेक्स्ट है, नेम द मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है बेटा, टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स बनाने के लिए। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, क्योंकि स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी आप ये बोल सकते हैं कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। क्या, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो आप जितना ज्यादा करंट पास कराएंगे उतना ही ज्यादा ये हीट होगा और उतनी ही ज्यादा ये लाइट अप करेगा। बट हम ये देखते हैं बेटा कि ये टंगस्टन वाले जो इनकैंडेसेंट बल्ब्स होते हैं उनमें नुकसान हम लोग को ये मिल जाता है बेटा कि ये ज्यादातर उस करंट वाली एनर्जी को ना हीट में निकाल देता है, मतलब कि इतना ग्लो नहीं करा पाता ऑब्जेक्ट को। समझ गए, इसलिए हम लोग इसके मतलब रिप्लेसमेंट में किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, हम लोग इस्तेमाल करते हैं आप बोल सकते हैं CFL बल्ब्स का, ट्यूब लाइट्स का और LEDs का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर टू इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, यूज द मैथमेटिकल सिंबल टू अराइव द फाइनल फॉर्मूला। बेटा सैंपल पेपर 2024 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा आपको रिलेशनशिप बताना है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर के बीच में, लेंथ और उसके एरिया के बीच में। आपको ये चीज पता है बेटा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वायर ले ली, ठीक है, तो इस वायर की कोई लेंथ है और इस वायर का कोई एरिया है, तो आपको रेजिस्टेंस बताना है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है कि भाई जो करंट के फ्लो को रोकेगा। हाँ, रेजिस्टेंस कौन होता है, रेजिस्टेंस होता है बेटा जो करंट के फ्लो को रोकेगा। तो करंट के फ्लो को जो रोके कैसे रोक सकता है, आपको पता है बेटा जो आर होता है, एक्सपेरिमेंटली हमने ये चीज ऑब्जर्व करी है। क्या, हमने एक्सपेरिमेंटली ये चीज ऑब्जर्व करी है कि आपका जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा एल के। तो मतलब जितना ज्यादा एल उतना ज्यादा आर।
क्या, जितना ज्यादा एल उतना ज्यादा आर, यस मैम। नेक्स्ट ये होगी पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ए का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, अगर आपका एरिया कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, मतलब ये वाला एरिया कम है बेटा, तो हम देखते हैं आपका रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा। क्या, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा आपका। तो हम यहाँ से जब इनको रिलेट करते हैं, इक्वेट करेंगे हम यहाँ से, इक्वेट द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जब हम इक्वेट करेंगे बेटा, तो हम देखेंगे यहाँ पर आपका R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। तो अब आपका ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, तो यहाँ पर आएगा रेजिस्टिविटी। क्या आएगा बेटा, यहाँ पे रेजिस्टिविटी आएगा। तो R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो L बाई A। आपको अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी गिवन है, किसी कंडक्टर की लेंथ गिवन है, किसी कंडक्टर का एरिया गिवन है, तो आप इजीली उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। समझ में आ गया वाला पॉइंट, स्क्रीनशॉट लो। चलो, तो स्टूडेंट आ जाएगा आपका रो L बाई A। नेक्स्ट आता है बेटा B, यूजिंग द फॉर्मूला डिफाइन रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। इस फॉर्मूले को यूज करो और क्या, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करो। तो बेटा रेजिस्टिविटी क्या होती है कि भाई आपके पास क्या है, देखो रेजिस्टिविटी क्या है, R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो ये जो होता है बेटा, ये आपका कांस्टेंट होता है। दिस इज रेजिस्टिविटी हियर, दिस इज रेजिस्टिविटी हियर। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूंगी बेटा, तो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा कि आपका R इंटू A अपॉन L। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, अब मान लो आपने एरिया मान लिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ मान लिया आपने 1 मीटर की। एक कंडक्टर है जिसका एरिया आपने 1 मीटर स्क्वायर मान लिया और लेंथ मान लिया आपने 1 मीटर की। तो हम देखते हैं रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो होते हैं वो न्यूमेरिकली इक्वल हो जाते हैं। क्या, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं ये दोनों ही न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं एक दूसरे से। समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम। सो अब अगर इसकी यूनिट को भी मैं निकालूंगी बेटा, तो ईजी है निकालना। तो आपको पता है बेटा रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की हो जाएगी मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर लेंथ। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा एक, तो आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट बन जाएगी ओम मीटर। तो बेटा हेंस रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एक ऐसा रेजिस्टेंस है ऑफर्ड बाय अ वायर, जो वायर ऑफर कर रही है जिसकी लेंथ है 1 मीटर की और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग इन शॉर्ट ये बोल रहे हैं कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो होते हैं ये दोनों ही न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। न्यूमेरिकली क्या होते हैं बेटा, ये आपके न्यूमेरिकली आपके इक्वल होते हैं। समझ के वाला पॉइंट, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, ले लिया, लिया ही नहीं लिया, यस मैम ले लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा आपका क्या, नेक्स्ट आता है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15। सैंपल पेपर 2024 का क्वेश्चन था। क्या, सैंपल पेपर 2024 में क्वेश्चन देखा गया, चलिए करते हैं। सो द अबव सर्किट, सर्किट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस का सर्किट है। इस इन्फॉर्मेशन को यूज करो और ये बोल रहे हैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाले। तो सबसे पहले सर्किट को समझो, उसके बाद क्वेश्चन को करना। तो मैं इस सर्किट को जितना समझ पा रही हूँ बेटा, तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है इन लोगों ने, ठीक है, R1 और ये जो है आपका ये वाला जो रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है, इसको इन्होंने सीरीज में ऐड कर रखा है इस वाले के साथ। तो बेटा ये तो पैरेलल में है, हाँ भाई R2 तो पैरेलल में है ना, R2 तो पैरेलल में है, यस मैम R2 पैरेलल में है। और कितना करंट है बेटा, करंट है सर्किट के अंदर 2 एम्पियर का। तो सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है ना वो लिखो। तो बेटा V आपको गिवन है 12 वोल्ट और करंट आपको सर्किट में कितना गिवन है 2 एम्पियर का। किसी को डाउट हो रहा है कि 2 एम्पियर का करंट नहीं है, ये दिख रहा है ना आपको 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे, यस मैम। तो ये आपका 2 एम्पियर का करंट हो गया यहाँ पे। अभी आपसे क्या पूछ रहे हैं बेटा, आपसे पूछ रहे हैं कि आपको R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस बेटा, आप ये चीज ऑब्जर्व करो, आप ये चीज ऑब्जर्व करो कि ये आपका पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल में क्या देखते हैं बेटा हम लोग, पैरेलल में हम लोग देखते हैं कि I आपका डिफरेंट होता है और V आपका सेम रहता है। V क्या रहता है बेटा, V आपका सेम रहता है। तो आप देख लो ना बेटा, यहाँ से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, बट इस वाले को मिल रहा है 1.5 एम्पियर का, और इस वाले को क्या मिल रहा है बेटा, इस वाले को आपको मिल रहा है पता नहीं कितना मिलेगा, मतलब जितना इसमें जा रहा है उतना इसमें जाएगा, 0.5 एम्पियर जाएगा। देख रहे हो आप यहाँ पे टोटल करंट सर्किट के अंदर 2 एम्पियर का है। तो अब ये बोल रहे बेटा आपको R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो आप ध्यान से एक अकल लगाओ, पैरेलल में जो रेजिस्टर्स गिवन होते हैं ना, पैरेलल में जो रेजिस्टर्स गिवन होते हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो आपके पास इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं गिवन है, बट आपको इसको कैसे सॉल्व करना है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। आप अगर इसका V निकाल दोगे ना तो वही इसका V होगा, क्योंकि ये पैरेलल में है आपस में। 4 ओम वाला रजिस्टर जो है वो R2 के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। क्या, 4 ओम रजिस्टर कनेक्टेड in parallel with R2 के साथ ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जो आपका V आएगा, V इक्वल रहेगा, V सेम रहेगा, V सेम फॉर बोथ। तो आपको देखो बेटा, आपको ये गिवन है यहाँ पे
आप देख रहे हो ना यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपको ये आपको आर गिवन है और ये आपको आई गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो आई कितना गिवन है बेटा, आई आपको गिवन है 1.5 एम्पियर का, इंटू आर कितना गिवन है बेटा, आर आपको गिवन है 4 एम्पियर। तो पॉइंट उड़ा के नीचे 0 बढ़ा सकते हो ना, यस मैम। तो आप जो कैंसिल कर लो, 15 3 जा 15 2 जा, वो 5 3 जा 5 2 जा 2 2 जा, तो 3 2 जा 6। कितना आएगा बेटा आपका इसका V, 6 वोल्ट का आएगा। कितना आएगा बेटा आपका, 6 वोल्ट का आपका इसका V आ जाएगा, और इसका भी 6 वोल्ट ही रहेगा। और देखो टोटल वोल्टेज सप्लाई कितनी है, 12 की। यही तो होता है, टोटल सर्किट का वोल्टेज सप्लाई रजिस्टर्स के सम के इक्वल होता है, रजिस्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। स्क्रीनशॉट लो, पहला पार्ट डन कर दिया। अब आ रहा है ना क्वेश्चन समझ में, अब तो ये उड़ जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो आपका आ गया 6 वोल्ट। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं भाई, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R2। R2 की वैल्यू पूछ रहे, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R2। बेटा R2 की वैल्यू पूछे तो आपका V आ गया ना निकल के यहाँ से, ठीक है। V आपको कितना आया, 6 वोल्ट आया। अब आप देखो बेटा, सबसे पहले आपको करंट चाहिए होगा इसके लिए। तो अब आप देखो बेटा, अगर यहाँ पर 1.5 एम्पियर का करंट जा रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो आपको ये चीज पता है कि पैरेलल में करंट कभी भी सेम नहीं जाता। टोटल सर्किट में करंट कितना है बेटा, टोटल सर्किट में करंट है 2 एम्पियर का। तो जो बचा हुआ है, तो 1.5 अगर इसमें चला गया तो बचा हुआ तो इस वाले में जाएगा ना, R2 में। तो इसमें कितना जाएगा, 0.5 एम्पियर करंट जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा, यस मैम। आपको R निकालना है तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो R निकालना है तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो V कितना है बेटा, V है 6 वोल्ट, और I आपका कितना है बेटा, 0.5। तो पॉइंट उड़ा के ऊपर 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 5 × 5 5 2 10। तो कितना आएगा बेटा आपका, 12 ओम का रेजिस्टेंस होगा R2। R2 कितना होगा बेटा, 12 ओम। इसलिए तो करंट कम जा रहा है। अब लगाओ ना कल थोड़ी सी। बेटा आपको पता है कि I और R का रिलेशनशिप जो होता है, R अगर ज्यादा है तो I कम रहेगा। तो आप देखो ना, इसका R कम है और इसका R ज्यादा है, तो इसमें करंट कम है, उसमें करंट ज्यादा है। आ रहा है समझ में, स्क्रीनशॉट लो भाई, आसान है, कुछ टफ नहीं है। चलो, तो ये हो जाएगा बेटा कितना, ये आएगा आपका 12 ओम। नेक्स्ट बोल रहे हैं बेटा सी पार्ट, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1। R1 के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। R1 देखो यार, R1 का है, ये रहा। R1 की वैल्यू निकालनी है। अब R1 एक चीज ऑब्जर्व करो कि R1 जो है बेटा वो सीरीज में है, ठीक है। अब आप R1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, R1 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी बेटा सर्किट की हेल्प लेकर, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे निकालोगे, आपका ये और ये सीरीज में है या नहीं है, है या नहीं है, यस मैम है। आपको यहाँ पे करंट दे रखा है बेटा, आपको पता है करंट सेम होता है और वोल्टेज सप्लाई अलग रहती है। क्या रहती है बेटा, आपकी वोल्टेज सप्लाई यहाँ पर अलग रहती है, यस मैम। तो आपको बेटा क्या करना पड़ेगा बेटा, R1 के अक्रॉस पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो आपको I गिवन है, आपको R निकालना, तो आप पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में अलग होता है, इसलिए आपको निकालना पड़ेगा। अक्रॉस कितना है बेटा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 12, ठीक है या नहीं है। माइनस अगर आप R2 का पोटेंशियल डिफरेंस और वो जो 2 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप उसको माइनस कर दोगे तो आपका R1 का पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 2 ओम का रेजिस्टेंस देखो यहाँ पर है, कहाँ गया 2 ओम, ये रहा। अगर आप उसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दोगे ना बाहर टोटल में से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, यस मैम मिल जाएगा। तो आप क्या करो बेटा, आप वही काम करो। तो 12 माइनस आपको पता है बेटा R2 के क्रॉस कितना है, R2 के क्रॉस आपका कितना आएगा, 2 ओम के क्रॉस है 4, ठीक है। और R2 के क्रॉस है 6 वोल्ट आपने निकाला था, तो R2 के क्रॉस है 6 और उसके क्रॉस है बेटा कितना 4। तो ये आपका आएगा बेटा निकल के 2 वोल्ट। ये आपका कितना निकल के आएगा, 2 वोल्ट आएगा। अब आप बोलेंगे मैम आपने 2 ओम के क्रॉस कब निकलवाया, जरा देखना आप यहाँ पे, ये आपको R गिवन है और ये आपको I गिवन है। सीरीज में करंट सेम रहता है, तो सर्किट में जो करंट है वही सीरीज में जाएगा आपका। तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो V कितना है बेटा, V है आपका 2, है या नहीं है, यस मैम। क्या निकालना है, क्या निकाल रही हूँ भाई, तो आपको क्या गिवन है बेटा, R गिवन है और V गिवन है। R और V निकालना है ना आपको। तो V इज इक्वल टू I कितना है 2 और R भी है 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 वोल्ट। 4 वोल्ट हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे 4 आया, ठीक है। तो आप इसका माइनस कर दो, इसके में से मतलब इन दोनों को माइनस कर दो टोटल में से, तो आपका R1 का निकल कर आ जाएगा, यस मैम। तो वो आ गया आपका कितना बेटा, ये आपका आ गया 2। तो आपको पता है बेटा आपको क्या निकालना है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आर, V अपॉन आई, सॉरी V अपॉन आई। सो आपका ये हो जाएगा, V कितना है बेटा, V आपका आया है, V कितना आया था 2 भाई, I कितना है बेटा, I है 2, तो 1 आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना आएगा बेटा आपका 1 ओम। तो R1 के क्रॉस कितना रेजिस्टेंस रहेगा बेटा, 1 ओम का रेजिस्टेंस रहेगा, यस मैम। तो बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लग रहा होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं और एक और पार्ट गिवन है बेटा आपको, वो भी इसी से ही गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। एज शोन इन फिगर A एंड B, ठीक है भाई। A और B आपको दिखा रखा है, ये 2 लैंप्स हैं, ये लैंप्स गिवन है यहाँ पे।
लैम्प ए इज रेटेड एट 12 वोल्ट एंड 24 वॉट। इसका V कितना गिवन है बेटा 12 वोल्ट और पावर है इसकी 24 वॉट की। लैम्प B इज रेटेड एट 6 वोल्ट, तो इसका V है 6 वोल्ट का। When B lamps operate and its rated voltage, the current in it is 3 एम्पियर। इसमें करंट कितना गिवन है बेटा 3 एम्पियर का गिवन है। The value of R1 R2 are chosen so though both lamps operate at their rated voltage। R1 R2 की वैल्यू आपको बतानी है कि भाई ये इन वोल्टेज पे काम कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं। कैलकुलेट द करंट इन लैम्प ए। आपको लैम्प ए में करंट कैलकुलेट करना है, तो अब आप ध्यान से देखो बेटा कैसे आप कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले आप देखो कि आपको लैम्प ए में क्या क्या चीजें गिवन है। आपको V गिवन है बेटा विच इज इक्वल्स टू 12 V। पावर की मैंने बेटा 24 वॉट की। आपसे पूछे कितना करंट होगा, तो आपको पता है बेटा पावर का एक फॉर्मूला होता है V इंटू आई करके। आपको V भी गिवन है, आपको पावर भी गिवन है, तो क्या आप I निकाल सकते हैं? यस मैम। तो I इज इक्वल टू पावर इंटू V। तो पावर कितनी है बेटा आपकी? पावर है 24 बाई V कितना है 12, तो 12 2 जा, तो कितना करंट रहेगा बेटा इसमें 2 एम्पियर। तो लैम्प ए में कितना करंट आएगा बेटा आपका 2 एम्पियर का करंट रहेगा लैम्प ए में। ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से बेटा, इतने का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? हाँ जी ले लिया, यस मैम ले लिया। तो ये हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। नेक्स्ट, स्टेट एंड गिव रीजन फॉर द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग देख रहे हो, तो आपको रीजन देना है और रीडिंग बतानी है। देखो अब आप ध्यान से देखो, ये ना पैरेलल में कनेक्टेड है, तो अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो V जो होगा ना बेटा आपका वो सेम रहने वाला है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आपकी 12 वोल्ट की है। ठीक है, लैम्प ए एंड लैम्प बी आर इन पैरेलल, तो हम ये देखेंगे आपका दोनों में इक्वल रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दिस इज द वोल्ट मीटर। यहाँ पे रीडिंग दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ R2। R2 का रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखनी है बेटा कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है बेटा तो इसमें I आपका डिफरेंट रहेगा बट V आपका सेम रहेगा। तो मतलब आपको R2 में आपका V गिवन था और आपको करंट गिवन था, तो आपको क्या पूछना? R पूछ रहे हैं ना, आपको ये दो चीजें गिवन थी इसके लिए। तो V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो आपसे R पूछ रहे हैं तो V अपॉन I। तो V कितना है बेटा? V आपको गिवन है 6 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा बेटा आपका ये आपका निकल, सॉरी 2 एम्पियर बोल रही हूँ, 2 ओम। कितना हो जाएगा बेटा आपका 2 ओम। स्क्रीनशॉट लो। तो R2 में कितना, मतलब R2 की वैल्यू कितनी रहेगी? 2 ओम रहेगी। डन? क्या हो रहा है? 2 ओम। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट आएंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R1। R1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा। तो अब R1 में देखो, R1 में क्या क्या कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो R1 जो है बेटा, R1 आपका सीरीज में है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो R1 के लिए अब आप देखो आपको क्या क्या लगेगा। तो R1 में आप देखते हैं बेटा कि आपका I जो होता है वो सेम रहता है, I जो होता है सेम रहता है। तो अब आप देखो आप कैसे निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, तो I आपका सेम रहेगा यहाँ पे, बट आपका क्या चीज अलग होती है? V अलग होता है। तो आपको पता है बेटा पहले आप करंट निकालो। तो R1 के थ्रू जो करंट आएगा कितना रहेगा? R1 में करंट, टोटल करंट, क्योंकि ये सीरीज में है बेटा, तो आपका टोटल करंट कितना है बेटा? 2 + 3 मतलब 5 एम्पियर है ना टोटल करंट। यस मैम। तो टोटल करंट हो जाएगा आपका 5 एम्पियर। अब आपको क्या निकालना है? आपको R निकालना है। तो V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो आपका I आ गया 5 एम्पियर। अब आप निकालोगे R1 के लिए P। तो आपको बेटा 15 वोल्टेज की क्या गिवन है बेटा? बैटरी लगा रखी है यहाँ पे इन लोगों ने, बट 12 वोल्टेज की वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है इन लोगों की, 12 वोल्ट की। तो 12 माइनस 15 माइनस 12 करके 3 आएगा आपका, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 0.6। तो कितना रहेगा बेटा आपका? 0.6 ओम। किसका रेजिस्टेंस रहेगा बेटा? आपका R1 का रहेगा। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? चलो स्क्रीनशॉट लो, चलो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो इतना आसान था बेटा। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके हैं। अगर समझ में आ गए तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो, सेशन को भी लाइक करो। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यार एफर्ट्स को थोड़ा तो प्रेस करो, अपने रिव्यूज बताओ कमेंट बॉक्स में, अपने फ्रेंड्स को ये सारी चीजें शेयर करो, क्योंकि बेटा मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसी एजुकेशन मिल रही है तो बेटा पैसे देके क्यों पढ़ना है? क्योंकि मैं मान रही हूँ पैसे देके भी लोगों को ऐसे नहीं मिल रही है, इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है पैसे देकर भी। तो आपको पता है बेटा मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेस कराता है आप लोगों को। और अगर आप लोग CBSE बोर्ड से आते हैं बेटा, हम लोग आपको KG से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको बेटा प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, बिकॉज
आपको पता ही है क्यों करना है, रीजन आपके सामने ही है। स्टूडेंट्स, अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर डिस्कशन चलेगा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का। तो और हम लोग शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर स्टूडेंट बिल्कुल जोश के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।